quickly revise what we started. We are talking about sentence elements. Sentence elements की बात कर रहे हैं. एक हमने पहला सेंटेंस दिया था. He had given the girl an apple. Okay. So traditionally हम लोग जब स्कूल में पढ़ते थे and we used to divide this sentence. तो हम क्या देखते थे? Sentence is made up of subject and predicate. तो अब predicate में क्या क्या है वो हमको देखना है. What is the subject of this sentence? He plus predicate. तो he is the subject, is the theme of the sentence, जिसके बारे में बात की गई है, जिसके बारे में कुछ कहा है. अब बाकी की जो चीजें हैं उसमें हम देखेंगे. सब्जेक्ट के बाद had given verb, the girl an apple. The girl is object and apple is again another object. जब दो ऑब्जेक्ट रहेंगे तो एक ऑब्जेक्ट इंडायरेक्ट और एक ऑब्जेक्ट. ठीक है. और इसको हम दो तरीके से देखेंगे. एक पार्ट्स ऑफ स्पीच, दूसरा सेंटेंस. ये आपको एग्जाम में भी लेबलिंग करने आया है. सेंटेंस एलिमेंट्स एस वी ओ सी ए, ये पांच ही एलिमेंट्स हैं. सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट और एडवर्ब. ये डिफरेंशिएट करने में जो इंडायरेक्ट है वो रिसीवर रहता है. द गर्ल हैज रिसीव्ड समथिंग. ओके, इस तरह. शी लाइक्स एप्पल. जब एक अकेला रहेगा ऑब्जेक्ट तो ऑब्वियसली वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, उसको कुछ लिखने की जरूरत नहीं. ये मान करने की भी जरूरत नहीं है. बस आप ये समझिए कि दो ऑब्जेक्ट हो सकते हैं इसे. ठीक है. तो वैसे ही देखेंगे कॉम्प्लीमेंट. देयर आर टू काइंड्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट. एक सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो सकता है और दूसरा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो सकता है. सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ हमको बताए, और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन. तो वर्ब देखिए कॉमन रहता है. पार्ट्स ऑफ स्पीच में भी हम उसको वर्ब बोलते हैं और सेंटेंस एलिमेंट्स में भी उसको हम वर्ब ही बोलते हैं. लेकिन पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या होता है, हम वर्ड लेवल पे एक एक वर्ड को लेते हैं और सेंटेंस एलिमेंट्स में हम फ्रेजेस को लेते हैं. ठीक है. फ्रेज हम आगे पढ़ेंगे. तो अभी एलिमेंट्स पढ़ रहे हैं. एलिमेंट्स फ्रेज सब मिला जुला है. एक चीज समझ में आएगी तो सारी चीजें समझ में आएंगी. अगर सेंटेंस एलिमेंट्स को आप कट करना सीख गए तो फिर उसी से फ्रेज बन जाएगा. फ्रेज एक दिन पढ़ेंगे. फ्रेज में नाउन फ्रेज होता है, वर्ब फ्रेज होता है, एडजेक्टिवल फ्रेज होता है, एडवर्बियल, प्रीपोजिशनल फ्रेज. ये सारे फ्रेज इसी के अंदर ही. तो एक तो इसको वर्ड लेवल पे करेंगे तो ही क्या हो जाएगा. वर्ड लेवल में हर वर्ड को हम अलग अलग करेंगे. ही इज प्रोनाउन. पार्ट्स ऑफ स्पीच की दृष्टि से हैड वर्ब, गिवन वर्ब, द आर्टिकल, गर्ल नाउन, एंड अगेन आर्टिकल, एप्पल अगेन नाउन. ठीक है. अब सेंटेंस एलिमेंट्स में ही इज द सब्जेक्ट, हैड गिवन को एक साथ लेंगे, वर्ब होगा इस सेंटेंस का, द गर्ल को एक साथ लेंगे. इट इज अ नाउन फ्रेज. आगे बढ़ेंगे फ्रेज को डिटेल में पढ़ेंगे. दैट इज एन ऑब्जेक्ट एंड एन एप्पल इज अगेन अ नाउन फ्रेज व्हिच इज अनदर ऑब्जेक्ट. ठीक है. अब इसमें एक चीज देखनी है कि सब्जेक्ट और वर्ब, इसको हमको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है. सेंटेंस एलिमेंट्स में यही प्रॉब्लम है कि सब्जेक्ट कहाँ है और वर्ब कहाँ से शुरू हो रहा है. तो वर्ब के पहले जो भी होगा वो सब्जेक्ट. ठीक है. ये आइडेंटिफाई करना. और एक चीज है कि सब्जेक्ट जो है वो अपनी प्लेस चेंज करता है और उसमें वर्ब जो है, पहला वर्ब जो है वो ऑपरेटर का काम करता है. मान लो इस सेंटेंस में हमको क्वेश्चन बनाना है तो क्या सामने आ जाएगा. Had he given the girl an apple. क्वेश्चन. तो वर्ब जो है वो पहला वर्ब ऑपरेटर का काम करता है. ठीक है. He should have given the girl an apple. He should have done his work on time. तो इसमें क्या होगा.
है ना? He should have worked on time. He should have done. तो वहाँ पे बहुत सारे वर्ब्स हैं, तो पहले वर्ब को उठा क्वेश्चन बनाना, ठीक है? ये एक और है, ये क्लियर हो गया? अब SVOCA से बेसिक कुछ टाइप्स हैं, उनको हम लोग देख लेते हैं रिवाइजिंग वन से। सब्जेक्ट प्लस वर्ब, शी प्लेज एंड फुल स्टॉप। इट इज मेकिंग सेंस? शी प्लेज, तो ये वाले वर्ब्स हैं। अब शी speaks, she became, full she became, meaning निकल रहा है क्या? है ना, इनकम्प्लीट मीनिंग। तो कुछ ना कुछ तो मीनिंग होगा ही, हर वर्ड का मीनिंग होता है, लेकिन उस कंप्लीट सेंटेंस का मीनिंग हो रहा है, कंप्लीट तरीके नहीं निकल रहा है। शी बिकेम अ डॉक्टर है, तो शी सब्जेक्ट, बिकेम वर्ब अ डॉक्टर। वेरी गुड, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सब्जेक्ट क्या सर? तो आप देखिए ये बिकेम वर्ब है और यहाँ पे प्लेस वर्ब है, तो दोनों में फर्क है, ठीक है? ऐसे ही यहाँ पे हो सकता है कि शी इज अ फेमस डॉक्टर, ठीक है? तो बिकेम की जैसा इज है, इज अ स्टेट वर्ब, इज MR was वर्ब, ये सब क्या है? स्टेट वर्ब। तो वर्ब्स दो प्रकार के हैं, स्टेट वर्ब्स और एक्शन वर्ब्स, ठीक है? और उसमें फिर ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव पढ़ेंगे, और उसके बाद हम पढ़ेंगे फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। बस इतना आपने समझ लिया। और रेगुलर इर्रेगुलर आपको पता है कि कुछ वर्ब्स होते हैं जिसके सेकंड और थर्ड फॉर्म ईडी लगाने से बन जाते हैं, और कुछ होते हैं जिसमें ऐसा नहीं होता, कुछ होते हैं जो तीनों फॉर्म्स एक ही होते हैं। तो ये रेगुलर और इर्रेगुलर वर्ब्स पढ़ेंगे हम लोग, और फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब फ्रेजेस पढ़ेंगे जिसमें रिलेशन टेंस का होता है, और ये ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव, ठीक है? तो शी प्लेस पर फुल स्टॉप लगाते हैं तो मीनिंग निकल रहा है सब्जेक्ट एंड वर्ब। कंस्ट्रक्शन क्या हो गया? SP is the structure of this sentence and it is a complete sentence with some meaning. She plays, she plays piano. हाँ, but play कर रही है। She plays. What is your hobby? I play. What is your hobby? I dance. I paint. ठीक है? मीनिंग निकल रहा है। I study. I read. ठीक है? अब देखिए उससे आगे बात हो रही है। She plays what? She plays piano. She plays guitar. She plays cricket. कुछ भी हो सकता है। तो अब क्या होगी बात आगे? शी सब्जेक्ट, प्लेज पियानो, स्ट्रक्चर क्या हो गया? SVO। अब शी प्लेज में आप एक लगा दीजिए आगे, शी प्लेज रेगुलर। शी सब्जेक्ट हो गया, प्लेज रेगुलरली से क्या पता चलेगा? एडवर्बियल ऑफ टाइम, फ्रीक्वेंटली शी प्लेस रेगुलर। तो ये एडवर्बियल। एडवर्बियल अपन ने देखा था 3 टाइप्स ऑफ एडवर्बियल, टाइम, प्लेस एंड मैनर। तो क्या स्ट्रक्चर हो गया? SVO। Her father gifted her a piano. बताइए, लेबलिंग कीजिए। Her father एक साथ लेंगे, gifted her a piano. वेरी गुड, 2 ऑब्जेक्ट हैं इसमें, तो स्ट्रक्चर क्या हो गया? SVO। ठीक है,
इज अ प्रो। हम लोग आजकल बोलते हैं गेम में कोई प्रो है, कोई नूब है, ऐसे बोलते हैं। तो शी इज अ प्रो। क्या स्ट्रक्चर हो गया? सर ये सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होगा प्रो, शी जो है सब्जेक्ट होगा इज, शी क्या होगा? सब्जेक्ट होगा इज, एंड अ प्रो सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट ऑफ। स्ट्रक्चर क्या हो गया? SVCS। वेरी गुड, क्लियर है? यहाँ पे नाउ शी प्लेज पियानो रेगुलरली, एडवर्बियल ऑफ मैनर या टाइम। शी प्लेज पियानो एक्सपर्टली, एडवर्बियल ऑफ मैनर। शी प्लेज पियानो इन हर रूम, एडवर्बियल ऑफ टाइम, प्लेस, मैनर, 3 प्रकार के। अब एक और बात है कि एडवर्बियल जो है वो मोबाइल मीन्स जो मूव कर सकते, मतलब उसको हम कहीं और भी प्लेस कर सकते। रेगुलरली टाइम नहीं करना है ना, मैनर में। टाइम प्लेस मैंने तीनों आ गए, ठीक है? 1 2 3 4 5। They made her the cultural head। इसमें क्या होगा? They made her object, और ये सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट the cultural head। किसका कॉम्प्लीमेंट है? कॉम्प्लीमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट की सब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ। क्यों? क्योंकि दे मीन्स उनके टीचर्स हो सकते हैं या कोई सोसाइटी के मेंबर्स हो सकते हैं। उन लोगों ने क्या किया कि वो बहुत अच्छा पियानो प्ले करती हैं, तो उनको कल्चरल हेड बना दिया। सोसाइटीज होती है ना कॉलेज में, तो उनको कल्चरल हेड। स्ट्रक्चर क्या हो गया? कॉम्प्लीमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट। SVOC में C क्या है? कॉम्प्लीमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बारे में बता। She plays piano every morning। इसमें क्या होगा? पियानो every morning। तो ये क्या स्ट्रक्चर हो गया? 1 2 3 4 5 6 7। ये 7 टाइप के बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर, इन्हीं को हम कहते हैं कर्नल सेंटेंसेस। क्या कहते हैं? कर्नल का मतलब होता है बेसिक सेंटेंस, बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर। अब इसके अलावा भी बहुत सारे स्ट्रक्चर हो सकते हैं, लेकिन जनरली इन जनरल बेसिकली हम किसी सेंटेंस को इनमें किसी में फिट कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर होगी बात?
there are a few different kinds of sentences. He carefully searched the room. Number 1, she is now a student at medical college. His brother grew happier gradually. It rained steadily all day. He had given his friend a book. They make him the chairman every year. लेबल कीजिए. पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच कर लेते जल्दी से. ठीक है, ओरली करते हैं सब मिलके. देख ही पार्ट्स ऑफ स्पीच पे केयरफुली search भी केयरफुली केयरफुली एल वाई जिसमें रहता है वो वर्ब के बारे में बता रहा है. कैसे बहुत ध्यान से उसने खोजा कमरे में, कोई चीज खो गई है ना. He searched, he carefully is adverb. Searched verb. The article room is now. She is now a student at medical college. She Noun. is now. Preposition. Very good. Is article. Is noun a preposition? Noun. Noun preposition होगा. Preposition क्या बताता है? नहीं. पोजीशन बता रहा है. नाउन पोजीशन बता रहा है. और यहाँ नाउन क्या बता रहा है कि वो हमेशा मेडिकल कॉलेज में नहीं पढ़ेगी, 10 साल नहीं पढ़ेगी, वो अब पढ़ रही है. 4 साल पढ़ेगी, है ना. तो she is now. तो क्या बता रहा है? टाइम बता रहा है. वर्ब के बारे में जो बताता है वो एडवर्ब. ठीक है. अ आर्टिकल स्टूडेंट Noun. एट प्रीपोजिशन. मेडिकल कॉलेज. अब मेडिकल कॉलेज में मेडिकल क्या है? मेडिकल कॉलेज कुल मिला के नाउन. वेरी गुड. मेडिकल इज एडजेक्टिव और मेडिकल कॉलेज में एडजेक्टिव प्लस नाउन इस स्ट्रक्चर का नाउन फ्रेज है. ये आप आगे पढ़ लीजिए. अभी उसको भूल जाइए. His brother grew happier gradually. His pronoun brother noun grew verb happier adjective gradually adverb. एडवर्बियल जब हम सेंटेंस एलिमेंट्स करेंगे तब. अभी हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कर रहे हैं. इट रेन्ड स्टेडीली ऑल डे. It is pronoun. वेरी गुड. Rain is noun. Rain verb. एक्शन रेनिंग Action verb. है ना. वर्ब रेन वर्ब स्टेडीली. वो भी verb है. Adverb. एल वाई वाला एडवर्ब. कैसे बारिश हो रही? कंटिन्यूअसली बारिश हो रही. ठीक है. इट रेन्ड स्टेडीली ऑल डे. ऑल डे all is Time. ऑल क्या है? Preposition. नहीं. डे क्या है? इसे और क्या है? सोच कर बताएं. डे के बारे में बता रहे हैं. Time हुआ ना सर. हाँ, पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात कर रहे हैं. नाउन प्रोनाउन वर्ब. जब पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात कर रहे थे हमको खाली नाउन प्रोनाउन वर्ब एडवर्ब सोचना. सर नाउन जैसे टाइम हुआ ना. डे भी तो टाइम होगा ना. हमेशा तो नहीं गिर रहा है. एक दिन की बात कर रहे हैं. अभी पार्ट्स ऑफ स्पीच सोचना है पहले. Adverb. डे एडवर्ब होगा. श्योर. किसके बारे में बता रहे हैं? कौन से वर्ब के बारे में बता रहे हैं? Action. मंडे. टुडे इज मंडे. सॉरी, टुडे इज ट्यूसडे. तो ट्यूसडे क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच. नाउन ही. डे तो नाउन नहीं. फिर वो फंक्शन क्या कर रहा है? देखिए इसका नाम है ग्रामेटिकल लेवल्स एंड फंक्शनल लेवल्स. जब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं तो वो ग्रामेटिकल लेवल्स है. ग्रामेटिकल लेवल मतलब जो क्लासेस हैं, वर्ड क्लासेस. वर्ड्स को हम कुछ क्लासेस में बांटते हैं. 8 क्लासेस में बांटते हैं कि ये नाउन में चला जाएगा, ये वर्ब में चला जाएगा, ये आर्टिकल में चला जाएगा, ये प्रीपोजिशन में चला जाएगा, ये एडजेक्टिव में चला जाएगा और ये नाउन में चला जाएगा, वो प्रोनाउन में चला जाएगा. समझ रहे हैं आप बात? तो दो प्रकार हैं. एक सेंटेंस को देखने के दो नजरिए. एक नजरिया है पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ड क्लासेस. कौन? हर वर्ड को देखना है उसको. वो वर्ड हर वर्ड को देखना है कि वो कौन सी वर्ड क्लास को बिलोंग करता है. वर्ड क्लासेस मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हम स्कूल में पढ़े. उसके बाद हमको देखना है कि वो इस सेंटेंस में क्या रोल प्ले करना है. ठीक है. तो सब्जेक्ट का रोल प्ले करना है. ऑल डे, इन द मॉर्निंग हमको टाइम बता रहा है. वर्ब के बारे में बता रहा है. एडवर्बियल बोलते हैं. एडवर्ब नहीं है. इन द मॉर्निंग प्रीपोजिशनल फ्रेज है.
उसमें इन प्रीपोजिशन है, द आर्टिकल है और मॉर्निंग नाउन। तो द मॉर्निंग इज अ नाउन फ्रेज और इन द मॉर्निंग इज अ प्रीपोजिशनल फ्रेज। ठीक है, फ्रेज आगे पढ़ेंगे, बट वो पूरा का पूरा हमको क्या बता रहा है? टाइम के बारे में, एक्शन के टाइम के बारे में, टाइम ऑफ एक्शन। इसीलिए वो एडवर्बियल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ये हम कब बात करेंगे? जब हम सेंटेंस एलिमेंट्स की बात करें। ठीक है, तो सेंटेंस एलिमेंट्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच दो तरह से देखना है। क्लियर हो गई बात? इट रेन्ड स्टेडीली ऑल डे। ऑल इज अ डिटरमाइनर। ठीक है, जैसे अ एंड दिस दैट दीस दोस, ये सब डिटरमाइनर्स हैं। नाउन के बारे में और होते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 1 2 3 4, ये सारे डिटरमाइनर्स। नाउन के बारे में कुछ बताते हैं, क्वांटिफायर्स होते हैं, क्वांटिटी बताते हैं, सम, फ्यू, लिटिल, सम स्टूडेंट्स, सम पेन, सम बुक्स, फ्यू बुक्स, ठीक है, ओनली बुक, थर्ड बुक इन द शेल्फ, ठीक है, 4 बुक्स, ये सब ये आर्टिकल के जैसा काम करने वाला डिटरमाइनर। ओके, ही हैड गिवन हिज फ्रेंड, अब वो ये तो हमको ऑलरेडी क्लियर, फिर भी बता दीजिए, ही हैड गिवन हिज फ्रेंड they make him the chairman every year. They make him the chairman. Very good. Every year, every year again a determiner. ठीक है, हर साल. Now we will look at this sentence from the point of view of functional levels. फंक्शनल लेवल्स में क्या करना है? सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, एडवर्बियल बताना। एवरी ईयर जो है वो डिटरमाइनर होगा। एवरी ईयर इज नाउ, ठीक है, लास्ट ईयर, ये लास्ट डिटरमाइनर। सर तो एवरी मॉर्निंग फिर एडवर्ब एवरी मॉर्निंग एक्शन को बता रहा है, एक्शन के बारे में बता रहा है ना, टाइम बता रहा है, टाइम ऑफ एक्शन बता रहा है। ठीक है, तो अब ये सेंटेंस एलिमेंट्स, अभी अब पार्ट्स ऑफ स्पीच देखा, अब हम देखेंगे सेंटेंस। पहला वाला, ही केयरफुली सर्च द रूम। ही सब्जेक्ट केयरफुली सर्च इज नाउन। केयरफुली सर्च, वर्ब दोनों को हां, एडवर्ब केयरफुली एडवर्ब अपन ने बोला था, ठीक है, एडवर्बियल का काम करना है। सर्च द रूम को एक साथ देंगे, ऑब्जेक्ट है ना, सर्च द रूम। अब देखिए, मैंने बताया था कि एडवर्बियल इज मोबाइल, तो ये सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में भी आ सकता है ना। ही सर्च द रूम केयरफुली, ऐसे भी बोल सकते हैं। केयरफुली को हम आगे भी ले आ सकते हैं, ही केयरफुली सर्च द रूम, केयरफुली ही सर्च द रूम, ऐसा भी बोल सकते हैं। ठीक है, सो एडवर्बियल्स आर मोबाइल। शी इज नाउ अ स्टूडेंट एट मेडिकल कॉलेज। She is subject. She is verb. is Now time. एडवर्ब नहीं, एडवर्बियल, एडवर्बियल ऑफ टाइम। आर्टिकल इज अब बोलेंगे क्या? एक को आर्टिकल बोलेंगे क्या? अब हम क्या कर रहे हैं? सेंटेंस एलिमेंट्स, SVOCA करना है, ठीक है, स्टूडेंट को एक साथ लेंगे, ठीक है, क्या हो जाएगा? अब पूरे को एक साथ लें, एट मेडिकल कॉलेज, ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट डायरेक्टली क्या होगा? एट मेडिकल कॉलेज, शी इज नाउ अ स्टूडेंट एट मेडिकल कॉलेज। अ स्टूडेंट ऑब्जेक्ट है वो, एट मेडिकल कॉलेज क्या है? सर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, वेरी गुड। क्योंकि वो बता रही कि वो पढ़ रही है। वेरी गुड ऑब्जेक्ट, हाँ क्योंकि स्टूडेंट कौन पढ़ रही है? Anyone else? सर ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट Think once again. I don't know. देखिए,
जब भी ऐसा कंफ्यूजन हो कि इस वर्ब के बाद जो एलिमेंट है वो ऑब्जेक्ट है या कॉम्प्लीमेंट, तो क्या करना है, पैसिव बना के देखना, ठीक है। और हम इसको छुपा के देखते हैं, मीनिंग निकल रहा है नहीं निकल रहा है ना, तो फिर ये जो है वो ऑब्जेक्ट। और दूसरी चीज क्या देखनी है हमको, पैसिव हो रहा है। अगर मीनिंग निकल रहा है तो ऑब्जेक्ट होगा, मीनिंग नहीं निकल रहा है तो क्या होगा, क्लियर है। इसका पैसिव बन सकते हैं, शी इज अ स्टूडेंट, शी इज अ स्टूडेंट, शी और स्टूडेंट दो अलग अलग हैं नहीं है ना? जब एक ही व्यक्ति है तब वो कॉम्प्लीमेंट है, यू कैन आइडेंटिफाई शी विद अ स्टूडेंट, ठीक है। अब एट मेडिकल कॉलेज से क्या पता चलता है, प्लेस, वेयर, हाउ, व्हेन एंड वेयर, इसको याद रखिए आप, हाउ, व्हेन एंड वेयर का जो आंसर देगा वो होगा एडवर्ब, ठीक है। His brother grew happier gradually. His brother को एक साथ देंगे, grew happier, हमको बताना है सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, एडवर्बियल। एडवर्बियल, एडवर्बियल ऑफ और ग्रेजुअली, एडवर्बियल ऑफ। You want to think again? What do you say? Very good. भाई his brother grew happier, कॉम्प्लीमेंट होगा ना। ग्रू के बाद अगर आप फुल स्टॉप लगाते हैं तो मीनिंग निकल रहा है क्या, नहीं, ठीक है। सम फ्रूट्स ग्रो इन विंटर, ठीक है, तो सम फ्रूट सब्जेक्ट हो गया, ग्रो, ग्रो के बाद फुल स्टॉप लगाएंगे तो मीनिंग निकलता है, ठीक है। तो इस तरह का ये इट रेन्ड स्टेडीली ऑल डे, इट इज द सब्जेक्ट, रेन्ड स्टेडीली, देखिए एल वाई है मतलब एडवर्ब, ऑल डे को एक साथ ले लेंगे, अगेन एडवर्ब, ठीक है। एक सेंटेंस के एडवर्बियल ज्यादा भी हो सकते हैं और वो मोबाइल हो सकते हैं, इधर भी हो सकते हैं और एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। He had given his friend a book, had given एक साथ लेंगे, his friend को एक साथ लेंगे, a book, object indirect and object, they make him the chairman every year, make him the chairman, complement of, they make her their representative, ठीक है। तो क्या होगा, चेयरमैन कौन बना, ठीक है, एवरी ईयर, एडवर्बियल ऑफ, क्लियर। अब ये 2-3 एक्सरसाइज है, अगर आप 3 एक्सरसाइज को समझ के कर लिए तो ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है। सब्जेक्ट, वर्ब, एडवर्बियल, कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट एंड एडवर्बियल, 5 एलिमेंट्स और सब मीनिंग की बात है, ठीक है। एक सिमेंटिक्स आपको तो, सिमेंटिक्स मतलब होता है मीनिंग, सिंटैक्स मतलब होता है स्ट्रक्चर, ग्रामर, ठीक है। तो लिंग्विस्टिक्स के यही 2-3 चीजें हैं, मॉर्फोलॉजी, वर्ड्स का स्ट्रक्चर, वर्ड्स कैसे बने, फोनेटिक्स हम उसको बोलते कैसे हैं, ठीक है, और सिंटैक्स के अरेंजमेंट कैसा है, ये अरेंजमेंट की बात कर रहे हैं कि कौन से वर्ड के साथ कौन सा वर्ड जा रहा है और वो क्या रोल प्ले कर रहा है, उसकी एलिमेंट्स क्या एलिमेंट्स वो बन रहा है, बस इतनी सी बात। तो ये बस क्लियर हो जाए आपका तो पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्मेशनल जनरेटिव ग्रामर, ये एक टॉपिक है, वो पूरा क्लियर हो जाएगा, है ना। देन यू हैव आईसी एनालिसिस। आईसी का होता है, आईसी का मतलब होता है इमीडिएट कंस्टिट्यूएंट एनालिसिस। इमीडिएट कंस्टिट्यूएंट कुछ नहीं होता, फ्रेज होता है,
फ्रेज लेवल पे आपको कट करना है, मतलब SVOCA में ही कट करना है और उसको बताना है कि वो क्या है, ठीक है। प्रीपोजिशन अगर नहीं लगाया तो प्रीपोजिशनल फ्रेज हो जाएगा, ठीक है। प्रीपोजिशन प्लस नाउन फ्रेज, एडवर्बियल फ्रेज, एडजेक्टिव, ये सब हम लोग पढ़ते हैं। और फिर उसका ट्री डायग्राम बनाना है, और ट्री डायग्राम में 2 मिनट बन जाता है, इट्स हाईली स्कोरिंग, ठीक है। ऐसे ऐसे वो सारी चीजें आपस में जुड़ी हुई रिलेटेड है। She is now a student at medical college. अब इसमें थोड़ा सा और एक स्टेप आगे कुछ सेंटेंसेस। They made him the chairman. Make को हम कर देते हैं made him the chairman every year हम हटा देते हैं लास्ट at Raipur, comma this morning। क्या हो जाएगा this morning? वो तो पूरा अपना सॉल्व ही है ना। क्या अपन ने ऐड करा? at Raipur this morning, यूज में आ गया, ठीक है। कोई बड़ा फर्क वेरी गुड। The chairman at Raipur और this morning again is at, ठीक है। तो ऐसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस भी बन सकते हैं, ठीक है। अब एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, his brother grew happier। अब इसको ग्रेजुअली को हटा देते हैं। His brother grew happier when his friends arrived। क्या एडवर्बियल ऑफ टाइम होगा? अराइव्ड। और बाकी का when his friends arrived। arrived पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है? वर्ब है ना। अब सोचिए, his friends ऑब्जेक्ट, उसके बाद arrived वर्ब, और when क्या है? तो ऑब्जेक्ट के बाद वर्ब लगता है, ऐसा कोई स्ट्रक्चर देखा है? his friends arrived में his friends को अगर हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो सब्जेक्ट कहाँ है? his friend ऑब्जेक्ट होगा क्या? नहीं हो सकता। तो फिर क्या होगा? वर्ब के पहले लगे, वर्ब के पहले क्या लगता है? सब्जेक्ट है। हाँ ठीक है। और when, अब ये देखिए पूरे के पूरे को एक साथ हम लेते हैं तो क्या होगा? अब एक साथ, अब बताइए। His brother खुश हो गया तब जब उसके फ्रेंड्स आए, ठीक है। तो when his friends arrived, ये क्या? पूरे को एक साथ लेंगे तो वो कब खुश हो गया? कब खुश हो गया? किसका आंसर मिल रहा है? when कब खुश हुआ? जब उसके फ्रेंड्स आए, उस समय वो खुश हो गया। तो ये सारा का सारा क्या होगा? ठीक है। अब ये एक कॉम्प्लेक्स है। जब किसी SVOCA, अब ये एडवर्बियल में क्या है? एडवर्बियल की जगह में एक पूरा SV कंस्ट्रक्शन का सेंटेंस है ना, क्लॉज बोलते हैं, ठीक है। तो ये डिफिकल्ट इतना नहीं आएगा हमें, बट समझने के लिए अ फ्यू एग्जांपल, सिंपल सेंटेंस है।
और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस कभी कभी आते हैं, तो हमको समझना तो सभी को कट करना आना चाहिए बस। नहीं, डू इज नेट सेंटेंस एलिमेंट्स आइडेंटिफाई करने आएगा और पार्ट्स ऑफ स्पीच के हिसाब से एवरी वर्ड को लेबल करना सब आता था जो हमको ट्रेडिशनली आता है। ठीक है, अब एक्सरसाइज टुमारो विल बी डूइंग द एक्सरसाइज। कहाँ तक किए थे हमने वो फर्स्ट एक्सरसाइज एलिमेंट्स वाली एक्सरसाइज, किस नंबर के सेंटेंस तक कर लिया था? उसके आगे करें, ठीक है? तो उसको सॉल्व करके आइए और उसके बाद एक और एक्सरसाइज है उसको सॉल्व कीजिए। शो मी इन द जो हम ये करें स्क्रीनशॉट्स। देखिए एलिमेंट्स ऑफ ग्रामर लिखा हुआ है, वो हमारी पहली एक्सरसाइज 4 कंप्यूटर्स आर फेयरली कॉम्प्लेक्स टुडे, ये हमने करना शुरू किया था। यस और नो? यस सर। कंप्यूटर्स ऑफ इसमें कहाँ तक हो गया था? वी हैव अ कंप्यूटर, इसमें 7 सेंटेंस हो गया था। समवन हैविंग अ ड्रीम कुड बी परफॉर्मिंग ये लास्ट ऑपरेशन, लास्ट। तो यहाँ से करेंगे, ठीक है? इसको करके आएंगे और टुमारो वी विल सॉल्विंग दिस। और इसके बाद वाली एक्सरसाइज, ये 3 एक्सरसाइज अगर आपकी सॉल्व हो गई सही से, तो सेंटेंस एलिमेंट विल बी क्लियर टू यू। सर 8 से 10 तक। पूरा ही कर लीजिए, फिर से कर लेंगे, रिवाइज कर लेंगे, ठीक है? दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सर।